शिवम अपने दोस्तों के साथ सामान पैक करने में व्यस्त था। जंगल में फिल्म शूट करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर उसे कहाँ पता था कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ उसे मारने के लिए कोई आत्मा सदियों से उसका इंतज़ार कर रही है। खैर जो भी हो, हम तो केवल इंसान हैं, हमें वही दिखता है जो सामने है, बाकी की चीज़ें हमें नहीं दिखती, मगर है तो बहुत कुछ। शिवम अविनाश से बोला। अविनाश, अगर तैयारी हो गई हो तो हम चलें? अविनाश, हो ही गई है बस, अब हम लोग चलेंगे, मगर सिर्फ डायरेक्टर साहब के आने का इंतज़ार है। तभी डायरेक्टर के आनंद वहाँ पहुँचे। के, अरे वाह, आप लोग तैयार हो चुके हैं, सब कुछ रेडी है। चलो अब हम लोग बिना देरी किए जंगल में चलते हैं। फिर सारे स्टाफ बस में बैठ गए और फिर गाड़ी खुल गई। सब लोग एकदम खुशी से गाने गा रहे थे, कोई अंताक्षरी खेल रहे थे तो कोई कुछ कर रहा था। सब कोई एकदम अपने मज़े में था और 5 घंटे का सफ़र के बाद आखिर सब लोग जंगल में पहुंच ही गए। फिर ड्राइवर ने गाड़ी का ब्रेक लगाया, तब जाकर सबको ध्यान में आया। शिवम, अरे वाह, हम लोग जंगल में बात करते करते पहुंच भी गए और पता भी नहीं चला। शिवम, हाँ भाई, आ तो गए हैं, अब भगवान की दया से शूटिंग भी पूरी हो जाए, फिर बात ही क्या है, हम लोगों की फिल्म सुपर हिट होगी। तभी मोहिनी बोली, जो कि फिल्म की नायिका है। शिवम यार, यह तो बहुत घना जंगल है, हम लोग आ तो गए हैं, मगर क्या तुमको लगता है कि यहाँ कोई रहता होगा? अविनाश, अरे हमको क्या, कोई रहे या ना रहे, हमें तो फिल्म की शूटिंग करनी है और क्या, और हम लोगों ने सब बंदोबस्त कर रखा है पहले से ही। उसके बाद सब लोग मेहनत से कैंप बनाने में जुट गए। 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद कैंप एकदम रेडी हो गया। तब सबके सांस में सांस आई कि चलो अब रहने का दिक्कत खत्म। फिर सब लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा घूमा जाए ताकि पता लग सके कि यहाँ क्या क्या है। तभी डायरेक्टर ने कहा, ठीक कहा जाता है कि इस जंगल में सदियों से एक तांत्रिक की आत्मा भटक रही है जो किसी का इंतजार कर रही है और वह उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता, यह सब महज एक भ्रम है। शिवम बोला, सही कह रहे हैं सर, आज इस विज्ञान के युग में भी हमारे देश के लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, समझ में नहीं आता आखिर ये समझेंगे कब। तभी मोहिनी को एक मंदिर दिखाई दिया तो मोहिनी बोली, अरे वह देखो, वहाँ एक मंदिर दिख रहा है, चलो थोड़ी पूजा अर्चना की जाए, मंदिर है तो पुजारी भी ज़रूर होगा। चलो अब चिंता की बात नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। सब मंदिर के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक मंदिर के बगल में झरना गिर रहा था जिसका पानी बहुत साफ था और वह जगह भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फिर सब कोई मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ एक पुजारी बैठा हुआ था, पूरा सफ़ेद धोती पहने हुए, एक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी जो 60 साल का होते हुए भी शरीर से हष्ट पुष्ट था। उसने सफ़ेद धोती पहन रखी थी और सिर पर बहुत बड़ी चूटियाँ थी। उन्होंने सफ़ेद धोती पहन रखी थी और गले में रुद्राक्ष की माला। सबने बारी बारी से उनका पाँव छूकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आयुष्मान भव, तुम लोग इधर फिल्म बनाने के लिए आए हो, यह जगह सही नहीं है, यह बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक दुष्ट आत्मा रहती है, इसलिए तुम लोग हो सके तो यहाँ से लौट जाओ। शिवम, पर बाबा, हम लोगों ने तो आपसे कुछ पूछा भी नहीं और आपने सब कुछ सच सच बता दिया। हम लोग फिल्म बनाने के लिए यहाँ आए हैं, मगर अब हम लोग लौट नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने बहुत पैसा लगाकर यहाँ तक आया है और अभी हम लोगों ने कैंप भी तैयार कर रखा है, हम लोग नहीं लौट सकते। बाबा, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों को कुछ ना हो। फिर सब लोगों ने पूजा अर्चना की और फिर शिविर में लौट गए।